Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is रीमैन इंटीग्रल। तो आज हम जो है रीमैन इंटीग्रल में कुछ थ्योरम्स सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रीमैन इंटीग्रल में थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यदि f फ्रॉम टू यहाँ पे दिया है a टू b टेंड्स टू r एक परिबद्ध फलन है तथा p ए बी का कोई विभाजन है, तो हमें ये दिखाना है कि एल पी एफ इज लेस देन आर इक्वल्स टू यू पी एफ। दैट मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक मैपिंग है जिसे फंक्शन जो है ए बी क्लोज इंटरवल ए बी से यहाँ पे जो है आर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे एक जो फंक्शन हमारा एफ जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पी वो जो हमारा इंटरवल ए बी है उसका जो है पार्टीशन है। तो हमें ये दिखाना है कि जो एल पी एफ है इस फंक्शन एफ का जो लिस्ट बाउंड है वो जो है लेस देन आर इक्वल्स टू होता है अपर बाउंड या पार्टीशन फंक्शन के पार्टीशन पी पर अपर बाउंड है ना, यानी कि जो आपका अपर रीमैन जो सम है वो जो है लोअर रीमैन सम से कम नहीं हो सकता है। यही चीज़ बोला जा रहा है, हमेशा जो है अपर रीमैन जो होगा वो एल पी एफ से कम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, भले वो इसके इक्वल हो सकता है। तो आइए इसके लिए हम जो है इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको जैसे कि फर्स्ट क्लास में रीमैन का जब फर्स्ट क्लास हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि अपर रीमैन और लोअर रीमैन हम कैसे निकालते हैं, एलपीएफ और यूपीएफ कैसे निकालते हैं। इसी के थ्रू से हम देख पाएंगे कि इसकी यहाँ पे एलपीएफ और यूपीएफ है ना, इन दोनों में जो है वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं अपर और यहाँ पे लोअर रीमैन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, एक बार और इसको रिमाइंड कर लेते हैं हम। अपर एंड लोअर रीमैन ये सम के लिए यहाँ पे है फंक्शन एफ फ्रॉम टू ए बी टेंड्स टू आर वेयर ए बी पर यहाँ पे जो है एफ जो है बाउंडेड फंक्शन है, और यहाँ पे पी जो है उस इंटरवल ए बी का पार्टीशन है, यानी कि ए से वो बी तक जाएगा। तो उसको हमने यहाँ पे सब इंटरवल में उसमें तो डिवाइड कर दिया है x0 x1 x2 अप टू xn पर, जहाँ पे x0 जो है वही a होगा और xn वही हमारा b होगा। ए बी का एक पार्टीशन है। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा पार्टीशन है उस फंक्शन एफ पर जो हमारा जो एम आई होगा वो सबसे जो है फंक्शन का उस सब इंटरवल यहाँ पे बीच में हम एक और लेते हैं, चाहे तो आप एक्स आर लें या फिर एक्स आई लें। तो यहाँ पे एक्स आई लिया है और एक्स आई के पहले वाला जो है एक्स आई माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका जो सब इंटरवल यहाँ पे हमको मिल गया है एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई। तो जब उसका हम इन्फिमम यानी कि यहाँ पे हम एम आई निकालते हैं है ना, तो इन्फिमम वैल्यू क्या हो जाएगी उस फंक्शन की, इन्फिमम वैल्यू उस इंटरवल पर हम देखेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस इंटरवल पर है ना जो लोअर वैल्यू रहेगी वो लेना है और उस फंक्शन की वैल्यू के साथ में लेना है। वैसे ही कैपिटल एम आई यानी कि जो फंक्शन का सुप्रीमम वैल्यू होगा उस इंटरवल पर वो ही क्या होगा हमारा कैपिटल एम आई होता है। इन दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हमको निकालना रहता है डेल एक्स आई। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेल एक्स आई जैसे कि मैंने बताया था या डेल्टा आर जिसको बोलते हैं, वो जो हमारा जो सब इंटरवल है उन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर ही क्या होता है डेल एक्स आर या डेल्टा आर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है जो सब इंटरवल है वो है हमारा एक्स आर माइनस वन एक्स आर, चाहे तो आप आई ले भी ले सकते हैं एक्स आई माइनस वन एक्स आई। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स आर। वैसे ही जो है अब हम एल पी एफ और यू पी एफ की बात करते हैं। तो एल पी एफ निकालने के लिए जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखे थे, एल पी एफ के लिए आपका ये फॉर्मूला है समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एम आई डेल्टा एक्स आर है ना, जिसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो उसके थ्रू से आपको मिलेगा आई इज इक्वल्स टू 1 to n पर इसकी वैल्यू रखेंगे उस है ना, यहाँ पे एल पी एफ की वैल्यू निकल जाएगी। सेम यहाँ पे जो है एल पी एफ निकालें वैसे यहाँ पे यू पी एफ निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे यहाँ रखना पड़ेगा अपर बाउंड के लिए तो सुप्रीमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, सुप्रीमम वैल्यू यानी कि कैपिटल एम आई लेना पड़ेगा आई इज इक्वल्स टू 1 to n पर इंटू डेल एक्स आर या डेल एक्स आई। तो ये जो चार आपके पास जो है ये पैटर्न आपको याद है, ये फार्मूला जो है किस तरीके से हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालते हैं, साथ ही साथ हमने जो है इन्फिमम और सुप्रीमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हमको याद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा जो थ्योरम है उसकी बात करते हैं। तो थ्योरम में ही फिर से हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है हम ले लिए एक इंटरवल हमारे पास है ए बी। तो ए बी का हम सबसे पहले पार्टीशन लेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन जो है x0 x1 x2 अप टू xn ले लिए हैं,
उस फंक्शन एफ का पार्टीशन ले लिए। चूँकि जो फंक्शन है ए बी में क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, तो यहाँ पे उसका जो सब इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, एक बाउंडेड होगा। ये हमने जो है पिछली क्लासेस में इसका प्रूफ हमने कर लिया था। वैसे ही यहाँ पे जो है, जो हमारे पास जो सब इंटरवल हमें मिल चुका है, तो उस सब इंटरवल का हमें अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, यहाँ पे जो है हम एम आई लेते हैं लोअर वैल्यूज़ के लिए, और अपर वैल्यू के लिए यहाँ पे उस इंटरवल पर यहाँ पे कैपिटल एम आई ले लिए। ये अपर बाउंड लोअर बाउंड के लिए हो गया, ये अपर बाउंड के लिए हो गया इस इंटरवल पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं एम आई इज इक्वस टू, स्मॉल एम आई इज इक्वस टू हो जाएगा आपका इन्फिमम फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे आपको मिलेगा एम आई इज इक्वस टू इन्फिमम एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई। तो ये हो गया आपका इन्फिमम वैल्यू कैप स्मॉल एम आई। वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे कैपिटल एम आई की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल एम आई इज इक्वस टू आपको मिलेगा सुप्रीमम ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये है आपका सब इंटरवल जो हमने लिया हुआ है एक्स आई माइनस वन एक्स आई। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन का जो आप देख रहे हैं ये ए से बी तक जा रहा है, और ए से बी में जो सब इंटरवल है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है कैप स्मॉल एम आई है, कैपिटल वैल्यू जो इसका है यानी कि सुप्रीम वैल्यू कैपिटल एम आई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये छोटा होगा इससे, इसका मतलब ये है कि स्मॉल एम आई जो है वो लेस देन आर इक्वस टू होगा कैपिटल एम आई के, जहाँ पे आई इज इक्वस टू 1 to n होगा। तो यहाँ पे देखते हैं निम्न तथा ऊपरी रीमान योग निम्नवत होंगे। कैसे होंगे, अब हम देखते हैं अपर और लोअर रीमान निकालते हैं उस फंक्शन ऐप पर पार्टीशन पी के साथ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लोअर रीमान निकाल रहे हैं उस फंक्शन पार्टीशन पी पर, इज इक्वस टू होता है आई इज इक्वस टू 1 to n एम आई डेल एक्स आई, और यहाँ पे यूपीएफ होता है जैसे कि हमको पता है इज इक्वस टू आई इज इक्वस टू 1 to n समेशन में एम आई कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों की, है ना। तो यहाँ पे हमको जैसे कि पता है यहाँ पे इक्वेशन नंबर इससे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि स्मॉल एम आई इज लेस देन आर इक्वस टू है कैपिटल एम आई। तो ये हम लेके चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल गई है। इसमें हम क्या करते हैं डेल एक्स आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने डेल एक्स आई मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड पे, साथ ही साथ यहाँ पे जो आई यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आई को अगर हम एक्सटेंड करते हैं अप टू एन तक 1 to n तक, तो दोनों साइड हमने समेशन ले लिया है आई इज इक्वस टू 1 to n। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं आई इज इक्वस टू 1 to n भी ले लिया है। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है ये क्या होता है, जो स्मॉल एम आई होता है वो लिस्ट अपर बाउंड का लिस्ट यहाँ पे लिस्ट बाउंड के लिए होता है ना। तो यहाँ पे लिस्ट बाउंड सम के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट रीमान के लिए। तो यहाँ पे ये एम आई वाला देखते हैं, तो एम आई के लिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जगह में हम लिख सकते हैं LPF, और यहाँ पे इसके जगह में हम लिख सकते हैं UPF। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मॉल एम आई डेल एक्स आई के जगह में हम लिख दिए LPF इज लेस देन आर इक्वल्स टू UPF। तो इस तरीके से हमारा जो है थ्योरम, ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट होता है, प्रूफ होता है रीमान के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये स्टेटमेंट जो है हमने प्रूफ कर लिया है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि LPF और UPF होता क्या है। ये लिस्ट अपर बाउंड होता है, ये लिस्ट रीमान सम्स होता है, और UPF जो आपका अपर रीमान सम होता है। और इन दोनों के लिए स्मॉल एम आई यानी कि जो लोअर वैल्यू है वो और आपकी अपर वैल्यू है उस इंटरवल पे वो वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये निकालने का तरीका हमने देख लिया है। आइए कुछ थ्योरम्स और देख लेते हैं इसमें हम। यहाँ पे हमें जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दर्शाइए कि यदि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के हो, जहाँ पे जो एक्स है वो अगर जो है इंटरवल ए बी पे बिलोंग करता हो, तो ए बी पर परिभाषित जो फंक्शन है ये फंक्शन है, जहाँ पे जो के है वो क्या है आपका एक कांस्टेंट है। तो यहाँ इस पर हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो एक रीमान इंटीग्रल है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें जो है के इंटू बी माइनस वन ये प्राप्त होगा, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का सबसे पहले हमको पार्टीशन लेना पड़ेगा, और पार्टीशन पर यहाँ पे इंटरवल क्या बोला गया है, ए से बी बोला गया है। तो यहाँ पे पार्टीशन ले लिए ए से बी पर, और उसके सब इंटरवल भी ले लिए x0 x1 अप टू xn तक। ये जो है इंटरवल ए बी का जो है यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे बीच में हमको आर एक टर्म भी लेना पड़ेगा, तो एक्स आर यहाँ पे और एक्स आर माइनस वन उसका क्या हो गया यहाँ पे सब इंटरवल हो गया, जिसको हम आई आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर। यहीं पर से हम जो है डेल एक्स आर या फिर बोल सकते हो आप डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो हमको पता है ये जो सब इंटरवल होता है उन दोनों का डिफरेंस ही वही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आर माइनस वन, डेल एक्स आर मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम जो है यहाँ पर देखेंगे हम कैपिटल एम आर निकाल लेते हैं। तो ये होता है आपका लिस्ट अपर बाउंड का जो लिस्ट वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल एम आर, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी के, क्योंकि फंक्शन तो वही ही है, के ही है, जहाँ पे के कांस्टेंट है, उसमें कोई भी और वेरिएबल्स नहीं है, एक्स वेरिएबल्स नहीं है, तो चेंज नहीं हो सकता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। स्मॉल एम आर निकाल लेते हैं तो वो होगा आपका जी एल बी, तो यहाँ पे जो है इन्फिमम भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये है जो आपका के हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ग्राफिकली अगर देखना चाहें तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है ए से बी ये इंटरवल पे हमें इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू रिमेन इंटीग्रल निकालनी है। तो ये एक्स इज इक्वल्स टू बी हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा ये। अब यहाँ पे हमको देखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के दे दिया गया है, तो इस पर हमें एम आर और स्मॉल एम आर मिल जाएगा। तो यही चीज़ अब हम देखेंगे, यूपीएफ निकालना पड़ेगा और हमें जो है एलपीएफ निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम यूपीएफ निकाल लेते हैं, तो यूपीएफ के लिए जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मूला ये है, जैसे कि आप आर आई में ले लें या फिर आप आर में भी लें, तो यहाँ पे आर में लिया गया है आर इज इक्वल्स टू 1 to n एम आर डेल एक्स आर इज इक्वल्स टू 1 to n, जैसे कि अभी हमने देखा है कैपिटल एम आर की वैल्यू यहाँ पे है के, तो यहाँ पे जो है कैपिटल एम आर की वैल्यू के पुटअप किए हैं, और डेल एक्स आर इज इक्वल्स टू है आपके पास यहाँ पे एक्स आर माइनस वन। यहाँ पे अब इसको हमको एक्सटेंड करना है आर इज इक्वल्स टू 1 to n तक, तो ये हो जाएगा के इंटू, फर्स्ट में क्या रखना है आपको, 1 रखना है, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x 0 प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2, और एक कम कर देंगे 1, अब 2 यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है एक रहेगा तो उससे एक कम रहेगा। तो यहाँ पे हम n रखते हैं, अगर लास्ट में n रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, इसके बाद एक कम हो जाएगा एक्स एन माइनस वन। इसके पहले अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स एन रखे, इसके पहले क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस टू। तो यहाँ पे ये जो है एक्स वन और यहाँ पे एक्स वन कैंसल आउट हो गया। वैसे ही आपका नेक्स्ट टर्म एक्स टू आएगा, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स थ्री वो भी कैंसल आउट होता जाएगा। लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक्स एन माइनस वन माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है एक्स एन माइनस टू वो भी पहले वाले स्टेप से कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास ये प्लस में एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो, तो यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो बचा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इज इक्वल्स टू एक्स एन, यानी कि हमारे जो इंटरवल का जो लास्ट टर्म है ना, जिसमें हमने पार्टीशन में लिया हुआ था, तो वही क्या हमारा बी है, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका रीमेन इंटीग्रल निकाल लेते हैं, अपर रीमेन इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ए बी बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिमम यूपीएफ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जब अपर रीमेन इंटीग्रल निकालेंगे तो अपर रीमेन इंटीग्रल का यहाँ पे जो अपर रीमेन सम होता है उसका आपको इन्फिमम वैल्यू ले लेना है। तो यहाँ पे यह हो जाएगा उस पार्टीशन पी पर, जिसमें जो है ए बी का जो हमने पार्टीशन लिया है उसी पर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूपीएफ की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें मिला है के इंटू बी माइनस वन, तो इन्फिमम ऑफ के इंटू बी माइनस वन वो आपका के इंटू बी माइनस वन ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका लोअर रीमेन, सॉरी अपर रीमेन, ये हो गया आपका निकल गया है अपर रीमेन इंटीग्रल। वैसे ही हमें जो है एलपीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोअर रीमेन इंटीग्रल के लिए आपको एलपीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एलपीएफ निकाल लेते हैं। तो एलपीएफ के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो है फॉर्मूला ये होता है आपका आर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, है ना, आर इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। तो यहाँ पे है आर इज इक्वल्स टू 1 to n, स्मॉल एम आर की वैल्यू थी यहाँ पे के, तो के हो गया, और डेल एक्स आर की वैल्यू है एक्स आर माइनस वन, के इंटू ये वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जस्ट निकाला है वैसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू भी बी माइनस ए ही निकलेगा। तो ये वैल्यू निकल गई है एलपीएफ की। अब हमें लोअर रीमेन इंटीग्रल निकालना है। तो लोअर के लिए हो जाएगा ए बार पी इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सुप्रीमम, या फिर आप बोल सकते हैं एल यू पी बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ पार्टीशन पी, जहाँ पे जो पी जो है ए बी का पार्टीशन है। तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ के इंटू बी माइनस वन वो हो जाएगा के इंटू बी माइनस वन, क्योंकि सारे के सारे जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही है, कोई यहाँ पे चेंजेबल नहीं होंगे, और ये वैल्यू जो है यहाँ पे वही वैल्यू ही मिलेगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि रीमन इंटीग्रेशन से हमको पता है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल ही दिख रहे हैं।
के इंटू बी माइनस वन इसमें भी है, और ये जो है लोअर वाले में भी के इंटू बी माइनस वन ही है, सॉरी बी माइनस ए ही है। तो के इंटू बी माइनस ए दोनों की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल है दोनों इक्वल है। यहाँ पे के इंटू बी माइनस वन, इसका मतलब यहाँ पे जो है जो रीमान इंटीग्रल से जो आपका सिंपल जो इंटीग्रल है ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो भी जो है के इंटू बी माइनस ए होगा। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू के थी है ना, वो ए बी इंटरवल पर एक जो है रीमान इंटीग्रल है। तो इस तरीके से हमको ये प्रूफ करना होता है। वैसे ही आप जो है और भी अलग क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इसी तरीके से इसको प्रूफ करना रहेगा। आप केयरफुल इसको सॉल्व करेंगे। और जैसे कि अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पे एक कांस्टेंट के है, वैसे ही कभी कभी क्वेश्चन में जो है फंक्शन में के भी मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स क्यूब या अनदर फंक्शन मिलेगा। तो उस फंक्शन को हमें जो है सब इंटरवल की वैल्यू लेकर के मिनिमम और सुप्रीमम वैल्यू लेकर के हम क्या करना है, फंक्शन पर पुट करना है। तो फंक्शन पे उसके पावर के साथ में लेकर के चलना होता है। तो आप और भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।